देखिए पहले दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है। आज मेरा शेर निकल कर आया जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। देखिए अब तक तो हमने इन लोगों समाजवादी के, बहुजन पार्टी के सामने कुर्सियाँ बिछाई हैं, दरियाँ बिछाई हैं। मुसलमान झाड़ू लगाता है, मुसलमान नारे लगाता है, मुसलमान मुल्ला मुलायम सिंह कहता है, मुसलमान बहन मायावती कहता है। आज वो शेर निकल गया तो आज मुसलमान सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है। रोजगार दिया गया था यादवों को, जो उस साल बच्चे वो कर रहे थे, हमें हमारी कौम के लिए तो रिक्शे दिए गए थे, समझे। और अब इंशाल्लाह हमारा AIM रिक्शा बांटेगी और अखिलेश जी रिक्शा में बैठे। टारगेट समाजवादी पार्टी रहेगी, BSP रहेगी, कांग्रेस रहेगी। तो इस टारगेट में आपने कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, तो फिर लड़ाई बीजेपी से कैसे माने? अरे इसका मतलब बी टीम फिर सही कहते हैं आप। द पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फैज़ान फारूकी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में। हम यहां से जा रहे थे और हमारी निगाह पड़ी AIMIM के कार्यालय पर। AIMIM का सबसे पहले संभल में जो है टिकट क्लियर हो चुका है। मुशीर तरीन को जो है ये टिकट हुआ है और यहाँ पर कुछ उनके अनुयायी हैं, उनके लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कैसे कैसे चलेगा, जबकि पार्टी में टिकट होने के बाद से ही सोशल मीडिया हो या फिर आम तौर पर लोग हों, पार्टी में फूट शुरू हो गई है। ऐसे किस तरह से जीत पाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सवाल करेंगे और मुद्दों पर। मौज़म भाई आपसे पहले भी बात कर चुके हैं चैनल पे। जो लड़ाई हो, वैसे साहब एक बात ये कहते हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए आए हैं, बीजेपी से हमारी लड़ाई है। लेकिन जब MIM के समर्थकों को हम बाइट लेते हैं तो टारगेट करेंगे समाजवादी पार्टी को, बहुत कम बात करेंगे बीजेपी को लेकर। ऐसा क्यों? टारगेट समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए, हम BJP को तो वोट देते नहीं हैं, ना मुस्लिम BJP को वोट देते हैं, तो हम तो टारगेट समाजवादी पार्टी को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, BSP को करेंगे। हमारा वोट बैंक तो इनके पास फंसा हुआ है, इन झूठे सैकड़ों से ही तो हमें वोट लेकर आना है अपना। तो हमारे तो टारगेट समाजवादी पार्टी रहेगी, BSP रहेगी, कांग्रेस रहेगी। तो इस टारगेट में आपने कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, तो फिर लड़ाई बीजेपी से कैसे माने? अरे इसका मतलब बी टीम फिर सही कहते हैं आपको? नहीं जी, जब हम मुत्तहिद होंगे तो जब ही तो एक जगह वोट करके हम BJP को हराएंगे। अभी तो इन्होंने झूठे सैकड़ों ने 3 जगह वोट बांट दिया है। हम मुत्तहिद कब हुए हैं? जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह BJP को हराएंगे। तो इसको इत्तेहाद कैसे कहेंगे? अलग अलग लड़कर एक और पार्टी ने जम ले लिया, AIMIM ने आ गई, तो फिर इसको इत्तेहाद कैसे कहेंगे? ये तो फिर और ज़्यादा डिवाइड हो रहा है ना मामला। नहीं, उन पे पहले देखिए, हमने भरोसा करा कांग्रेस पे 60 साल तक, फिर भरोसा करा हमने माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी समाजवादी पर। जब हमारा उनसे विश्वास टूट गया, कोई काम नहीं हुआ कौम के, तो कौम का अब विश्वास जम रहा है ओवैसी साहब पर, AIM पर। तो हम सब अपना वोट बैंक, जो ये वोट बैंक फंसा हुआ है हमारा इन पार्टियों के पास, इस वोट बैंक को निकाल के लाना चाहते हैं, जिससे कि हम बहुत आसानी से BJP को हरा सकें। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों कि अलग पार्टी की ज़रूरत पड़ गई? समाजवादी पार्टी ने भी तो काफ़ी कुछ किया है। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप डाले हैं, विकास भी बहुत सारा किया है अखिलेश यादव ने, ऐसी बात नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे दिया, लखनऊ और आगरा लखनऊ हाईवे दिया, इतनी सारी चीज़ें दी, मुसलमानों को ख़ास दर्जा दिया गया पार्टी में, बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्यों कि अपनी क़यादत लाने के चक्कर में BJP का फ़ायदा पहुँचाना? हाँ, बिल्कुल अपनी क़यादत यूँ लाए हैं हम, BJP को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं। कहाँ गए जब साबिया का कांड हुआ? अखिलेश जी कहाँ गए? कहाँ करा विकास करा है? क्या कहते हैं, सफाई में जाने के बाद में विकास करा है। बदायूं में धर्मेंद्र यादव जी जब वहाँ से सांसद थे तो मेडिकल बनवाने के लिए, संभल का तो जो ज़िला चिकित्सालय है, यहाँ पर एक छोटे सा इलाज के लिए भी मुरादाबाद को रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या विकास करा? रोडवेज का अड्डा नहीं है। यहाँ पे क्या विकास करा? जो हमारे बेसिक स्कूल थे, जो हमारे अजदाद ने उस बेसिक स्कूलों को दिए थे, अखिलेश जी की सरकार में वो 17 स्कूल मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूलों में, और उनके बदले क्या कोई स्कूल और बना? ये हमारा विकास है? हमारा विकास नहीं है, विकास है सफाई वालों का विकास है। आप शायद लखनऊ गए नहीं है, फिर इसका मतलब कभी? नहीं जी, मैं लखनऊ का रोड देखा नहीं है, फिर आप जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। अरे साहब, वो तो सूबे की राजधानी है, वहाँ पे तो ND तिवारी जी ने विकास करा है। ND तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, आपको मालूम होगा, तो आप जसपुर बादपुर जाइए, उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास करा। उन्हीं के पीरियड में हमारे ये संभल के
एडिशनल एसपी संभल बैठे थे, उन्हीं के पीरियड में एडीएम संभल बैठे थे। इनकी सरकार में तो वो ख़त्म हो गए, इन्होंने तो और विकास को ख़त्म किया न कि बढ़ाया है। हमारा मुख्यालय जो था, मुख्यालय के नाम पर इनके नोटिफिकेशन जारी किया गया था संभल मुख्यालय के नाम पर, तो कहाँ था विकास हमारा? वो बेजो ही चला गया। हमारे शहरवासियों को क्या विकास हुआ है? मैं फिर बार बार ये कहता हूँ, विकास हुआ जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सांसद की, उनके परिवार की थी, उन परिवारों को जहाँ से 142 सीटें जीत के आती थी, एक सीट का भी नाम बता दिया कि उस जगह पे विकास करा इन्होंने। अच्छा, तो फिर ये बताइए, लैपटॉप बांटा, 30-30 हज़ार रुपये भी दिए थे। मेरे क्लासमेट थी उस टाइम में, बहुत सारी लड़कियाँ थी, उनको पैसे आए थे, लैपटॉप भी आए थे, मेरी कजिन्स वगैरह को लैपटॉप आए। तो इस बात से थोड़ी आप इग्नोर कर सकते हैं इस बात को तो मानेंगे ना कि अखिलेश यादव ने इनाम दिया था बच्चों को पास होने के बाद? नहीं जी, वो इनाम नहीं था, अखिलेश जी ने वो भीख दी थी। उस साल जो 12th क्लास का बच्चा था उन्हें तो दिया गया। उस साल जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, क्या उन्हें रोज़गार दिया गया? रोज़गार दिया गया था। अपनी यादव बहुल इलाकों को ये रोज़गार दिया गया था, यादवों को जो उस साल बच्चे वो कर रहे थे। हमें, हमारी कौम के लिए तो रिक्शे दिए गए थे, समझे। और अब इंशाल्लाह हमारा AIM रिक्शा बांटेगी और अखिलेश जी रिक्शा में बैठेंगे। अच्छा, आप बताइए कितनी जीत का दावा कर रहे हैं आप? कितनी सीट आएंगी 100 में से? देखिए, इंशाअल्लाह ताला ये तो वक्त बताएगा कितनी सीट आएंगी। हाँ। लेकिन शहर में और प्रदेश में बहुत ज़्यादा असद साहब के चाहने वाले हैं और असद साहब की इंशाअल्लाह ताला काफ़ी सीटें उत्तर प्रदेश 4.5 में से आऊँ। 5 महीने रह गए हैं इलेक्शन के। जी। अभी तक मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुआ है। वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन पब्लिक बहुत, जितनी पब्लिक के अंदर दिलचस्पी है और असद साहब को चाह रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पब्लिक उनको सपोर्ट भी फुल तरीके से करेगी। खुल के नहीं आ रही है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो भगड़े बैठे हैं उनके चक्कर में, लेकिन इंशाल्लाह ताला खुलकर आएगी और असद साहब को सपोर्ट करेगी पब्लिक इंशाल्लाह ताला, और वो काफ़ी सीटों पर कामयाब रहेंगे। क्योंकि अली भाई, ये बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कैसे भी 2017 वाले हालात देखने को मिले और एक सीट भी हाथ ना आए? देखिए, पहले दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है। आज मेरा शेर निकल कर आया जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। देखिए, अब तक तो हमने इन लोगों, समाजवादी के, बहुजन पार्टी के सामने कुर्सियाँ बिछाई हैं, दरिये बिछाई हैं। मुसलमान झाड़ू लगाता है, मुसलमान नारे लगाता है, मुसलमान मुल्ला मुलायम सिंह कहता है, मुसलमान बहन मायावती कहता है। आज वो शेर निकल गया, तो आज मुसलमान सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है। और दूसरी बात रही इलेक्शन 2022 की, तो ये मेरा वादा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा दिल कहता है, ये मुझे ख्वाबों में भी दिखाई देता है कि आने वाले 2022 में अगर ओवैसी साहब 100 सीटों पर लड़के हैं तो 100 सीटों में से 99% 100% पूरी 100 सीटें आएंगी। क्योंकि पब्लिक का रुझान जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। क्योंकि अब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन क्यों नहीं था? जब तक हमारे शहर संभल में देख लीजिए, वो तो अखिलेश यादव, मायावती रहे, वो तो दूर की बात है। हमारे यहाँ 2 ही लोग थे, या डॉक्टर साहब या नवाब साहब, डॉक्टर साहब या नवाब साहब, डॉक्टर साहब नवाब साहब। आज जो निकल कर आ रहा है वो मेरा शहर मुशीर तरीन साहब निकल गया है। मुझे यकीन है कि वो विकास के साथ साथ, समाज सेवा के साथ साथ इस शहर के ना नक्शा बदल देंगे। आने वाले समय में यहाँ डिग्री कॉलेज भी होंगे, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी होंगे, यहाँ का अस्पताल भी बढ़िया होगा, यहाँ का रोडवेज भी होगा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी होगा, और ये आने वाले समय में यहाँ पे एजुकेशन सबसे नंबर 1 होगी। ये मेरा वादा है आपसे। मौसम भाई, एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा मैं। जब इतना कॉन्फिडेंस है जीतेंगे, तो फिर 100 सीटों पे चुनाव की पूरी 403 पर क्यों नहीं? देखिए, हमारी तैयारी अभी जो है, देखिए अभी तो हम एक अंकुर लगाया है हमने। उस अंकुर पे जब हमारा पेड़ वो बन जाएगा तो हम 100 सीटों पे नहीं, इंशाल्लाह पूरी 403 सीटों पे भी लड़ेंगे। अच्छा, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि पूरी 403 सीटों पर खेल बिगाड़ेंगे। अब तो 100 सीटों पर खेल बिगाड़ा जा रहा है। नहीं जी, खेल नहीं बिगाड़ रहा है, हम तो अपनी क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। जहाँ पे हमें मजबूती मिलेगी, पहले तो हम उन्हीं जगह पे मजबूत होंगे ना जाने के बाद में। हमें मजबूती क्या मिल जाएगी? सैफई में मिल जाएगी, जसवंत नगर की सीट पर मिल जाएगी हमें मजबूती मिलेगी हमें संभल से, मजबूती मिलेगी हमें मुरादाबाद से। तो हम जसवंत नगर पे क्यों जाएंगे? हम वहाँ पे हरिद्वार में जाके हमें कौन सा वो मिल जाएगी। जाने के बाद में जो हम पार्लियामेंट का इलेक्शन वो लड़ने जाएंगे तो हरिद्वार पे अपनी मजबूती करेंगे। हम मजबूती करेंगे जहाँ पे कि हमारी अपनी क़यादत मजबूत खड़ी हो सकती होगी। हाँ, तो यही तो कहते हैं कि जहाँ अक्सरियत ज़्यादा होती है वहाँ से जो है टिकट देते हैं, ताकि वोट का जो डिवीज़न होता है उसके बाद फिर वही नज़ारे देखने को मिलते हैं बीजेपी की जीत के। भाई,
आप उसमें से यादव बहुल क्षेत्र में से दिलवा दिए ना मुस्लिम को सीटें समाजवादी पार्टी को। कितनी यादव बहुल क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने सीटें दी मुसलमान को, कितनी, एक भी नहीं दी होगी। आप ये देख लिए यादव बहुल क्षेत्र से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया होगा अखिलेश जी ने या समाजवादी पार्टी ने। तो हम सबसे पहले अपने किले को तो मजबूत करेंगे ना, अपने गढ़ को तो मजबूत करेंगे ना, हम संभल विधानसभा को तो मजबूत करेंगे ना हम जी सबसे पहले।